पाल की तरह या और दूसरे कॉमेडी जो स्टार की तरह जनता अपेक्षा नहीं करती कि नरेंद्र मोदी भी उन कॉमेडी स्टार की कतार में खड़े हो जाएंगे। प्रताप जी, एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है, तो क्या राजनीति की जो बयानबाजी का स्तर है वो काफी हद तक गिर गया है? क्या जनता यही सुनना चाहती है या फिर नेता उनको यही सुनाना चाहते हैं या फिर ये इशू बन जाता है? देखो, जब से बहुत प्राचीन समय से एक बात हमेशा ये तय होती रही है, शत्रुओं के बीच में कुछ ना कुछ नियम और ऐसे लिमिटेशंस होती हैं, उन्हीं लिमिटेशंस में सबको एक दूसरे को हमले करने होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ विरोधी वक्तव्य देने होते हैं। तो कहा जाता है कि बिलो द बेल्ट कभी वॉर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसे मुद्दों को नहीं खंगालेंगे जिसका जनता से संबंध नहीं हो। अब शशि थरूर और सुनंदा ने शादी की, प्यार किया, जो भी किया, आम जनता का उससे लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर बात यह थी कि सुनंदा को उन्होंने 50 करोड़ के स्वेट इक्विटी दिलवाई। मामला सुनंदा को दिलाते या और खुद रख लेते वो एक अलग विषय था, लेकिन बात यह थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, एक भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप जरूर लगे। तो थरूर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके बावजूद उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में ले लिया गया। जो मुद्दा था वो इतना सा था और उसको उनके प्यार में और शादी के उस भाग में ले जाना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, पूरा डाइवर्ट करके रख जो दिया। डाइवर्ट किया वो निश्चित तौर पे जनता के बीच में तो जरूर लुफ्त का एक कारण बन गया है। एक गंभीर चुनावी माहौल में एक हंसी मजाक का एक नया खेल शुरू हो चुका है। लेकिन जहां तक बात करें जो जनता इस मुद्दों को लेकर गंभीरता की, वो निश्चित तौर पर कम हुई है। बिल्कुल प्रताप जी, तो यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को लेकर। तो प्रताप जी, यहाँ पर एक और सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि कांग्रेस पर आजकल जिस तरह के आरोप लगते हैं, काफी समय तक राज किया है कांग्रेस ने, लेकिन आज अगर बात की जाए तो जो जमीन से जुड़े हुए जो नेता है उनकी यहाँ पर खासकर कमी है। और अगर देखा जाए थरूर को, तो थरूर भी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है और इस तरह के आरोप भी उन पर लग चुके हैं। तो फिर आखिर क्या जरूरत थी वापस से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की? पूनम, तुम कह रहे हो जमीन से जुड़े हुए नेता। एक बार मेरे ऐसे ही बड़े नेता से बात हो रही थी कि भैया आजकल क्या जमीन से जुड़े हुए नेता हैं नहीं, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की कोई पूछ नहीं है। बोले नहीं, आजकल नेता ही जमीन से जुड़ गए हैं, सारे खरीद फरोख्त तो जमीन की नेता ही कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं। तो आजकल जो पुरानी जमीन से नहीं, आजकल नई जमीन से जुड़ चुके हैं नेता। और दूसरा, थरूर जैसे हवाई नेताओं की इस समय एक बड़ी एक फौज खड़ी हो चुकी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है पूनम कि थरूर प्यार करें या शादी करें, इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी भारत जो कहलाता है वो प्यार का देश कहलाता है। जो शाहजहां ने ताजमहल जैसी ऐसी अनोखी अनूठी मिसाल जो कायम कर दी, तो ऐसे में थरूर भी एक मिसाल कायम करें। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर जरूर जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा। और एक मंत्री के तौर पे उनकी जो जिम्मेदारी है, पिछली बार जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार किया, वो निश्चित तौर पे जनता नहीं चाहेगी कि वो अब इस तरह से दोबारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करें और अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार, महंगाई और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो देश के सामने तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी हैं, उसमें उन मुद्दों को डाइवर्ट करके और इस तरह के आपसी मसलों में दाल देना, मेरे ख्याल से लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे गंभीर नेता को नहीं करना चाहिए। कम से कम इन मुद्दों की गंभीरता को बने रहने दें, तो जनता भी जागरूक होगी। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जनता यदि जागरूक होगी तो ऐसे नेताओं को चुनेगी जो कम से कम स्वीट इक्विटी जैसे जो है गिफ्ट नहीं करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स को।
बिल्कुल प्रताप जी, लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर महिला संगठन अब खड़े हो गए हैं, विरोध कर उनके इस बयान का आपत्तिजनक बता रहे हैं, और पहले भी नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के आरोप लगते रहे कि जो नरेंद्र मोदी हैं महिला विरोधी हैं, भावनाओं को नहीं समझते। क्या लगता है कि पहले इस तरह के जैसे आरोप लगे हैं और अब ये बयान आना, तो क्या कुछ ज्यादा ही रौ में बह गए हैं नरेंद्र मोदी? पहली बात तो ये तो पता नहीं मुझे कि महिला विरोधी हैं या नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है उन्होंने शादी नहीं की, तो हो सकता है कि महिलाओं से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं के बारे में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसका शायद उन्हें अनुभव नहीं हो, तो इसलिए कुछ भी बोल जाते हो। लेकिन क्योंकि वो केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, लगातार बीजेपी के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता कद्दावर बन चुके हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कुंवारे होते हुए भी उन्होंने परिवार के साथ रहना सीखा, उन्होंने लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना सीखा, महिलाओं का सम्मान करना सीखा और किन मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच में लाएं, भले ही उनका अनुभव नहीं है वो भी सीखा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। यानी कि कहा जाए प्रताप जी कि मुद्दा जरूर सही था, लेकिन जिस तरह से चुटीले अंदाज में उन्होंने उसे यहाँ पर खड़ा किया, तो एक जो मजाक का विषय बन गया और डाइवर्ट भी यहाँ पर हो गया, तो उनको बहुत जरूरत है सीखने की। कि जिस तरह वीरेंद्र करात ने कहा कि क्या आरएसएस से मोदी यही सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक डेकोरम जो अनुशासन की बात आरएसएस कहने की बात है, क्योंकि आरएसएस तो बहुत इस मामले में बहुत कठोरता अपनाता है। और जो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल और पता नहीं तमाम ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया इस मामले में, और उनके ये चुटीला और व्यंग जो है अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो नरेंद्र मोदी को यदि प्रधानमंत्री बनना है, यदि आगे बढ़ना है, तो कम से कम राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल से टक्कर नहीं लें, उनको लेनी है तो राहुल गांधी से ले, तो इससे कम से कम जो देश की दिशा सही होगी। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।